अब्बा जी बिन तेरे। तुम्हारे अब्बे ने ग्लास उठाया, निशाना लिया अल्ताफ का और दे मारा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। स्यापा हुआ है। पहले ही गुजारा मुश्किल था, अब तो नौकरी भी गई। मैं जानता हूँ अपने अब्बे को, मर जाएगा पर हवेली नहीं बेचेगा। हवेली बेच दी तो मैं तो तेरा प्यो किधर जान गए। जिस दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई ना, मैंने फिर किसी का लिहाज नहीं करना, पहले बता रही हूँ। हाँ कुलसूम, तुझे ऐसा चाहिए कि नहीं? मेरा तो अब कोई आसरा ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है जो हमारी आपस की ये सीक्रेट की बातें हो रही है, उसने मसाला लगा लगा के अब्बे को बताना है। और अब्बा का तो हमारा एहसास ही नहीं है। नहीं, एहसास है अब्बे को। मैंने उसे बताया ना अल्ताफ की नौकरी चली गई। सुबह जाके अपनी खानदानी अंगूठी बेच आया और पैसे दे दिए मुझे। सुफना, या अल्लाह खैर, मेरे असलम की खैर हो। मेरा तो कलेजा कांप रहा है। असलम को फोन करती हूँ। असलम का फोन बंद है? ऐसा तो पहली बार ही होया। दलीलें क्यों आ रही है? कुछ गड़बड़ है। ये सुपना, ये डरावना ख्वाब, असलम का फोन बंद, ये सारी निशानियां कोई चंद चढ़ाएंगी। या अल्लाह, और मैं की करा? मेरा असलम, हाँ मेरा असलम। हेलो। अरे महरोज, तुम आओ बैठो। थैंक यू। आज कैसे रास्ता भूलकर इधर आ गए? अब एक्चुअली आना तो बहुत दिन से चाह रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। अरे वाह, रिश्तेदारों से मिलने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा और मॉल वाले के लिए टाइम ही टाइम। एक्चुअली यही बात क्लियर करनी थी मुझे। मतलब? एक्चुअली वो जारिया है, मेरी क्लास फेलो। लगता तो नहीं, मुझे तो लगता है क्लास फेलो से बात बहुत आगे निकल चुकी है। तुम्हें कैसे पता चला? हमें देख के तो तुम्हारा एटीट्यूड ही चेंज हो गया था। तुम ऐसे कर रहे थे जैसे तुम हमें जानते ही नहीं हो। अरे यार, उसी के लिए तो मैं सॉरी कर रहा हूँ ना। अरे नहीं, सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। और आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। हाँ, लेकिन मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। मामा और हुरिया का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम छुपे रुस्तम हो। और बर्थडे पे तो सरसरी से मुलाकात हुई थी, तब तो ऐसे नहीं लगते थे। अरे नहीं नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। वो बस मेरी दोस्त है और आई लव हर। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। उसके अलावा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का मैं सोच भी नहीं सकता। अरे वाह, मैं तो समझ रही थी तुमसे फ्लर्ट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो? यही तो प्रॉब्लम बनी हुई है कि शादी हो तो कैसे हो। क्या मतलब? भाई हम तो राजी हैं, लेकिन लेकिन क्या? मैं तुम्हें पूरी बात सुनाता हूँ।
सर जी सर जी वो मलंग तो मर गया है और एक वही तो सोच था हमारे पास जिससे शमीम के मामले का कोई सुराग मिल सकता था। सर जी सर जी क्या हुआ? सर जी क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूं कि इंसान कैसे कैसे घिनौने काम करता है और फिर ये भूल जाता है कि शायद उसने मरना भी है। उस मलंग को ही ले लो, कितना खुश होगा कि वो अपने इस घटिया मकसद में कामयाब हो गया। लेकिन उसका अंजाम देखो, डकैत मारकर उसकी लाश प्लॉट में फेंक के चले गए। सर जी कह तो वैसे आप ठीक रहे हैं, यकीन करें कल रात के बाद तो मेरा दिल ही फिक्का सा हो गया और आज मैं घर सौदा अपने पैसों से खरीद कर देकर आया हूँ। ओए कोई शर्म कर, और तुझे कितनी बार कहा है ये बेईमानियां छोड़ दे। और सर जी हमने क्या बेईमानियां करनी है जी। अब बस सर जी कभी कभार जब गुजारा ना हो रहा तो किसी दुकानदार को छोटा मोटा सा टक लगा लेते हैं जी। और यही तो बीमारी है, जो बुराई हम खुद करते हैं उसे हम छोटा समझते हैं। और तुम्हारे नजदीक बगैर पैसों की जरूरियात को पूरा करना मामूली बात है, और मलंग के नजदीक किसी की जिंदगी के साथ खेलना। और सर जी मैंने तो आपको बता के गलती कर दी है जी, वो सारे ही करते हैं जी। मैंने कर लिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है जी? और फर्क पड़ता है, तुम कह रहे हो फर्क नहीं पड़ता, पागल। हम हर वक्त सिस्टम के खराब होने का रोना रोते हैं, असल में हम खुद खराब हैं। अगर हर इंसान अपनी जात को ठीक कर ले तो सब ठीक हो जाए। सर जी आज आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे तो आपके लिए डर लग रहा है जी। क्यों? वो सर जी क्या? सर जी वो मैंने सुना है कि जब इंसान का आखिरी वक्त करीब आ जाए तो वो इसी तरह अच्छी और गहरी बातें करता है जी। और बक बक ना कर, बंदा बन जा। अगली बार तूने कोई मुफ्तवरी लगाई ना तेनू फिर मैं दसांगा। सर जी आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी जी, माफी दे दे। गुड। अच्छा, तुमने मुझे वो मजार के पीछे एक जगह बताई थी। सखी शाह का डेरा? सर जी वहां मारते हैं छापा। नहीं, अभी नहीं। मलंग वाली वारदात के बाद यकीनन वो चुकन्ना हो गए होंगे। तो सर जी फिर क्या सोचा आपने? तुम उस जगह की जाके रेकी करो, मुझे यकीन है कि उन्होंने सब कुछ वहां से गायब कर दिया हो। लेकिन तुम्हें अगर वहां हमारे मतलब का कोई क्लू मिलता है तो ही हम अगला कदम उठाएंगे। जी सर। तुम्हारी सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। देखा, तुम सुन के परेशान हो गई, तो सोचो मेरा क्या हाल होगा जो रोज इस सिचुएशन को फेस कर रहा है। कभी कभी तो इतनी मत मारी जाती है ना कि मैं बातें यहां से वहां कर देता हूँ। क्या मतलब? यार तुम्हें पता तो है मेरी फैमिली थोड़ी बैकवर्ड है और सारिया की फैमिली काफ़ी डिसेंट लोग हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं अपनी वही गली मोहल्ले वाली टोन में उससे बात करने लगता हूँ। और जबकि तुमने जारिया को ये बताया हुआ कि तुम बहुत ही मॉडर्न घराने से। जी, वो तो समझती है कि पाकिस्तान के टॉप 10 अमीरजादों में मेरा शुमार होता है। और सोचो अगर जारिया तुम्हारी हवेली में आ जाए तो क्या सीन बनेगा? या तो वो पागल हो जाएगी या फिर मुझे गोली मार देगी। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि मेरा हाल धोबी के कुत्ते वाला ना हो। अच्छा, फर्ज करो तुम ताया जान से बात करते हो तो क्या वो नहीं मानेंगे? और तुम मानने की बात कर रही हो, वो फौरन अपनी मर्जी से मेरी कहीं और शादी कर देंगे। पर जैसी मेरी भाभियां है ना, वैसी कोई अनपढ़ गंवार लड़की मेरे पल्ले भी बांध देंगे। उफ, मिसमैच शादी तो बहुत मसले करती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो यही है ना। अब कुलसूम आपी की मिसाल तुम्हारे सामने है, बेचारी तलाक लेकर घर बैठी है। मैं नहीं चाहता कि मैं भी किसी के दबाव में आकर शादी करूं और फिर बाद में अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से उसको घर भेज दूं। तो फिर कैसे हैंडल करोगे? जमीन आसमान का फर्क है तुम्हारे और जारिया के रहन सहन में। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
तुम मुझे कोई मशवरा दो ना। मशवरा और मैं? हाँ हाँ, तुम कजन हो मेरी, मेरी अच्छी दोस्त भी हो, और ये सारी दुखी दास्तान सुनकर इस बात पर कन्विंस भी हो कि मैं तुम्हारी मदद डिजर्व करता हूँ। मैं किसी की क्या मदद करूं? मैं तो खुद एक अजीब सिचुएशन में हूँ। मतलब तुम भी? ओह, तो हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि माजरा क्या है? अभी नहीं, सही वक्त पे बताऊंगी। क्यों ना हम एक काम करें, हम हुरिया से मशवरा लेते हैं। देखो, हम दोनों पर तो प्रेशर है, उस पर तो कोई प्रेशर नहीं है ना, वो तो कुछ अच्छा मशवरा देगी। हाँ, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन प्लीज अभी मेरे बारे में कोई बात नहीं करना। क्यों? बताया तो है, मैं अभी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे तो इस भंवर से निकालो ना भाई, हिचकोले खा खा के मेरा तो दिमाग खराब हो गया। डोंट वरी, मैं करती हूँ रिया से बात। हाँ प्लीज जरा जल्दी करना, वो चाय की बड़ी तलब हो रही है, तो मैं जाता हूँ। तुम फोन करोगी तो मैं आ जाऊंगा। तो रुको, जा कहाँ रहे हो? मैं चाय बना के लाती हूँ, बैठो। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तुम इतना फोर्स कर रही हो तो ले आओ। लगता है असलम को आसेबी चीजों ने अगवा कर लिया है और बात ऊपर जा चुकी है। हाय, मैं मर गई। इतनी भी ऊपर नहीं गई कि सुखी साई पकड़ ना सके। तो सुखी सरकार पकड़े ना, मुझे बताए मैं की करा। अपने घर वाले की हयाती चाहती है तो घर में बैठकर वक्त बर्बाद ना कर, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा तो ना कहें सरकार, अभी तो हमने बच्चों की खुशियां देखनी है, मतलब ब्याह श्याह। खुशियां इतने सस्ते में नहीं मिलती, उनकी कीमत चुकाना पड़ती है। तो सरकार, मैं मोटी गर्दन वाला काला कुक्कड़ ले आती हूँ। कुक्कड़ अपने पास रख, या सिर का साई बचा ले या पैसा बचा ले। सरकार, मेरे सिर के साई को बचा ले, कमेटियां डाल के पैसे तो मैं फिर जोड़ लूंगी। बस ठीक है, जो पास है लेकर आ जा। कोशिश करते हैं कि बात ऊपर तक ना जाए। याद रख, अगर देर कर दी तो हमारी जिम्मेदारी खत्म, ये सोच लेना। जी बिल्कुल समझ गई है, मैं हुणे आई। किसका फोन है? वो प्रॉपर्टी डीलर का फोन है। तो सुन लो, क्या कहता है? तो सुनने का फायदा? हो सकता है वो 1-2 करोड़ और बढ़ा दे। 2 करोड़ नहीं, वो 10 करोड़ भी बढ़ा देगा ना, तो मुझे मेरे अब्बे का पता है, उसने इस हवेली की कीमत भी नहीं बेचनी। बड़े बड़े जालिम बाप देखे, लेकिन माफ करना, तुम्हारे अब्बा ने ना सबको पीछे छोड़ दिया है। हमारे साहब भी पेट्रोल पंप पे खड़े उस कैशियर जैसा, जो सिर्फ नोट गिन सकता है पर खर्च नहीं कर सकता। हम भी इस हवेली में रह सकते हैं पर बेच नहीं सकते। मैंने ना एक दफा अखबार में पढ़ा था कि एक डाकू पेट्रोल पंप के कैशियर को लूट के फरार हो गया, और पता है जाते जाते उसने क्या किया? गोली भी मार दी थी। ओ नबीला, तो तेरा कहने का मतलब क्या है? तू चाहती है कि हम अपने अब्बे को? हाँ हाय, मैंने तो एवं ही मिसाल दी है, अब तुम खुद अपना ध्यान उधर लेके जा रहे हो। ना नबीला ना, कुछ भी हो, अब्बा बड़ी चीज होता है। हाँ, बस इसी चीज के ना गुन गाते रहना और खाते रहना अपने अब्बा से मार। तुम्हें अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मेरा और मेरे बच्चे के बारे में तो सोच लो। इस तरसती जिंदगी से तो बेहतर है कि इस हवेली पे ना कोई बम ही मार दे। मेरा तो दिल करता है कि अब्बा मर ही जाए। कैसी अजीब बातें कर रही है, बम गिर जाए। मशरिक मगरिब शमाल जनूब हर तरफ देख लिया, हर तरफ सन्नाटा है।
अब हवाई चीजों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो सरकार मेरा फोन ले लेना, पैकेज है मेरा। और तेरा दिमाग ठीक है? हवाई चीजों से इससे रब्ता होता है? उनके लिए नजर न्याज की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? और नजर न्याज की। कोई पुलाव, कोई जर्दा, कोई बिरयानी, कोई छोटा गोश्त। या तुम नजर न्याज का इंतजाम करो ताकि मैं हिसाब लगा सकूं कि असलम पहलवान कहाँ गया है। अच्छा सरकार। अशरफ झिझकना बिल्कुल भी ना, डॉक्टर को खुल के सारी बात बताई। और अगर वहां कोई जानने वाला मिल गया तो? ओ पागल हो, वहां कौन जानने वाला होगा तुम्हारा? देख नसरीन, हॉस्पिटल है वो, वहां पे किसी के आने पे पाबंदी होगी? अच्छा अगर तुम्हें कोई जानने वाला मिल भी गया ना तो तुम मुझसे उल्टा पूछना कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। नहीं नहीं, मैंने किसी के मत्थे नहीं लगना। कल ना चला जाऊं? क्यों? कल ऐसा क्या है जो आज नहीं होगा? और चुप करके जाओ, मेरा दिमाग ना खराब करो। जा रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं मैं, तुम खामखा पैसे जाया करवा रही हो। ना मुझे ये बता, पैसे घर के वारिस से ज्यादा जरूरी है? अच्छा ला दे फिर। है? तुम्हारे पास नहीं है? इतना गिरावा नहीं हूं, मेरे पास होते तो कभी भी ना तुमसे मांगता। मुझसे ना मांगते तो अपनी अम्मा से मांगते। करते तो यही हो ना तुम। ले ले तो अम्मा से। रुको, देती हूँ। है? दे। इतनी मुश्किल से संभाल के रखे थे। फड़। और बात सुन, सीधा डॉक्टर के पास ही जाई। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाऊं? जाओ। इसी तरह बात किया कर मेरे साथ। पागल जा। या अल्लाह, किसी औरत के सर से उसका साई ना छीनी। मेरी भी क्या जिंदगी है। उधर खामद छोड़ के चला गया, इधर सबने यतीम मस्कीन समझ के मुंह ही फेर लिए। चुप करनी, क्या औलफौल बके जा रही है? कोई खैर का कलमा पढ़। अम्मा, पता नहीं आज क्या बात है, दिल बड़ा ही घबरा रहा है। अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। दिल कर रहा है अब्बा के गले लग के रो ही जाऊं, रो ही जाऊं, रो ही जाऊं। तेरे अब्बे को तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। क्या मतलब अम्मा? कहीं अब्बा भी तो हमें छोड़ के नहीं चला गया? क्या बकवास कर रही है? अम्मा, अगर टोनी अमेरिका जा सकता है तो अब्बा के क्या पैरों में मेहंदी लगी हुई थी? तेरे अब्बे और टोनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो मुझसे पूछे बगैर तो दुकान पे नहीं जाता, इतनी दूर कैसे चला जाएगा? हाँ अम्मा, मैं भी ऐसे ही दावे करती थी, पर होनी तो होके ही रहती है। ये जबान ना अपने दांतों के नीचे रख, कह देती हूँ। वैसे ही दिमाग खराब हो गया है, पुट्टे पुट्टे ख्यालात आ रहे ने। आखिर हुआ क्या है? आके बताती हूँ। दुआ कर अल्लाह तेरे अब्बे को सलामत रखे। क्या वीर था। हाँ और नबीला, वो उधर कुलसूम रोए जा रही है, अम्मा भी गायब है, अब्बे की भी दुकान बंद है। वो आखिर इस घर में हो क्या रहा है? ना तो मैं बीबीसी रिपोर्टर हूँ जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि तू तो घर में होती है ना, और तुझे तो पता होना चाहिए। ना तो तुम्हारे कार वाले कोई काम मुझसे पूछ के करते हैं, वो तो हवा भी नहीं लगने देते, मिसने कहीं के। मुझे ना कोई गड़बड़ लग रही है। देखना, ऐसे ही सब ने अंदरों अंदरी हवेली के हिस्से कर लेने और तुम मेरा मुंह देखते रहना।
बड़ा बेटा हूं इस हवेली का, ऐसा करने से पहले उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। हाँ ये फिल्मी डायलॉग ना बोलने के बजाय ये पता करो कि क्या खिचड़ी बन रही है। ओ खिचड़ी से याद आया नबीला, ओ घर में क्या पकाया हुआ? ओ बड़ी भूख लगी, मान से जा ला क्या। भूख लगी है? कुछ भी नहीं बनाया, जाओ बाजार से रोटी और सालन लेकर आओ, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। भूख लगी है पर से कहती है पर ले तेला नहीं है, नौकरी भी नहीं है तो बाजारों से मैं रोटियां लेके आता फिरूं। चल अल्ताफ बेटा, तेरी किस्मत में बाजार की रोटी लिखी है। पता नहीं इसके प्यू ने कम मरना है। साईं सरकार दसो तो सही, कुछ पता लगा मेरा सर का ताज कहाँ है? सुखी साईं ने जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा है, मेरे मुवक्किल खाली हाथ लौट आए हैं। खाली हाथ? हाँ, इसलिए अब तुझे भी खाली हाथ जाना होगा। की मतलब सरकार जी? मेरे मुवक्किलों की इतला के मुताबिक तेरा सुहाग असलम पहलवान अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब्बा जी बिन